भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 111 संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठोर धारा है जिसका मकसद संगठित आपराधिक गिरोहों और उनके नेटवर्क को खत्म करना है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 111 संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यह धारा बताती है कि संगठित अपराध क्या है और इसे करने पर क्या सजा मिलेगी। संगठित अपराध क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? कोई भी गैरकानूनी गतिविधि जो लगातार की जा रही हो, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो एक सिंडिकेट या गिरोह के तौर पर काम करते हैं शामिल हो। यह गतिविधि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से की जाती है। इन गतिविधियों में हिंसा, हिंसा की धमकी, डराना धमकाना, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या अन्य गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका मकसद सीधे या परोक्ष रूप से कोई भौतिक, खासकर आर्थिक लाभ कमाना होता है। कौन कौन से अपराध संगठित अपराध में शामिल हो सकते हैं? उदाहरण: अपहरण, किडनैपिंग, डकैती, रॉबरी, वाहन चोरी, व्हीकल थेफ्ट, जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन। जमीन पर अवैध कब्जा, लैंड ग्रैबिंग, किराए पर हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे धोखा देना, जाली नोट बनाना, हवाला लेन देन, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, साइबर अपराध, साइबर क्राइम्स, लोगों की तस्करी, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, नशीले पदार्थ, हथियार या अवैध सामान सेवाओं की तस्करी, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स सर्विसेज ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। तो सजा क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट? सजा की गंभीरता अपराध के परिणाम पर निर्भर करती है। अगर संगठित अपराध के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, सजा मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जुर्माना कम से कम 10 लाख रुपए। अन्य सभी मामलों में जहां मृत्यु नहीं होती, सजा कम से कम 5 साल का कारावास, नॉट लेस देन 5 years इम्प्रिजनमेंट, जिसे आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मानने तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना कम से कम यह 5 लाख रुपए। इसके अलावा यह धारा कुछ अन्य स्थितियों में भी सजा का प्रावधान करती है। संगठित अपराध की साजिश रचना, प्रयास करना, उकसाना या उसमें मदद करना, वही सजा जो ऊपर अन्य मामलों में बताई गई है, कम से कम 5 साल से आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना, कम से कम 5 साल से आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। जानबूझकर संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को पनाह देना या छिपाना, कम से कम 3 साल से आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। संगठित अपराध से मिली संपत्ति या उसके लाभ को अपने पास रखना, कम से कम 3 साल से आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से ऐसी संपत्ति रखना जिसका संतोषजनक हिसाब न दे पाना, कम से कम 3 साल से 10 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। मुख्य बातें: धारा 111 संगठित अपराधों से निपटने के लिए एक कठोर कानून है। यह संगठित अपराध की एक विस्तृत परिभाषा देती है। यह विभिन्न प्रकार के अपराधों को कवर करती है जो आपराधिक गिरोहों द्वारा किए जाते हैं। इसमें मृत्यु होने पर मृत्युदंड तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। इसका मकसद आपराधिक नेटवर्कों को तोड़ना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अपराधों से निपटने के लिए अधिक शक्ति देना है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों और समूहों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 112 छोटे संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 112 छोटा संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यह धारा उन छोटे मोटे अपराधों के बारे में है जो कोई व्यक्ति किसी समूह या गिरोह के सदस्य के तौर पर करता है। इसका मतलब है कि ये अपराध अकेले नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से एक ग्रुप द्वारा किए जाते हैं, भले ही उस समय अपराध को एक ही व्यक्ति अंजाम दे रहा हो। कौन से काम इसमें आते हैं? What acts are covered?
इस धारा के तहत कई तरह के अपराध आते हैं, जैसे चोरी, थेफ्ट। इसमें सामान्य चोरी, गाड़ी से चोरी, घरों या दुकानों से चोरी, चालाकी से चोरी, ट्रिक थेफ्ट, कार्गो थेफ्ट, जेब कटी, पिक पॉकेटिंग, कार्ड स्किमिंग से चोरी, दुकान से चोरी, शॉपलिफ्टिंग और एटीएम से चोरी, एटीएम थेफ्ट भी शामिल है। छीनना, स्नैचिंग, किसी से कोई चीज झपट्टा मारकर छीन लेना। धोखाधड़ी, चीटिंग, लोगों को धोखे से लूटना। इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास द्वारा चलाया जा सकता है। यह धारा क्यों बनाई गई है? यह धारा उन छोटे लेकिन संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाई गई है जो अक्सर गिरोहों द्वारा किए जाते हैं और जिनसे आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है, जैसे चेन स्नैचिंग, गाड़ी से सामान चोरी या परीक्षा पेपर लीक करना। यह नया प्रावधान भारतीय दंड संहिता आईपीसी में नहीं था और बीएनएस में इसे शामिल करके ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खोला गया है। और टिकटों की अनाधिकृत बिक्री, अनऑथोराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, जैसे ब्लैक में टिकट बेचना, अनाधिकृत सट्टेबाजी या जुआ, अनऑथोराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग, बिना इजाजत के जुआ या सट्टेबाजी चलाना, सरकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, परीक्षा के पेपर लीक करना या बेचना, इसी तरह के अन्य अवैध कार्य, एनी अदर सिमिलर इलीगल कॉन्डक्ट। ऐसे अन्य छोटे मोटे अपराध जो समूह या गिरोह द्वारा संगठित तरीके से किए जाते हैं और जिनसे आम जनता में असुरक्षा की भावना फैलती है। सजा का प्रावधान, पनिशमेंट। जो कोई भी ऐसा छोटा संगठित अपराध करता है या करने की कोशिश करता है, उसे कम से कम 1 साल की जेल होगी। यह सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। खास बातें, यह एक संज्ञेय अपराध, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह एक गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 113 आतंकवादी कृत्य टेररिस्ट एक्ट से संबंधित है। यह धारा आतंकवाद को परिभाषित करती है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर सजा का प्रावधान करती है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। यह धारा बताती है कि कौन से काम आतंकवादी कृत्य माने जाएंगे और ऐसे काम करने पर क्या सजा मिलेगी। आतंकवादी कृत्य क्या है? कोई भी ऐसा काम जो भारत में या भारत के बाहर किसी भी जगह पर किया गया हो और जिसका मकसद, इरादा ये हो: 1. भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना, जैसे बम विस्फोट करना, नकली नोट चलाना जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, सरकारी इमारतों या अहम जगहों को नुकसान पहुंचाना आदि। 2. भारत के लोगों में या किसी खास वर्ग के लोगों में डर, आतंक फैलाना, किसी भीड़ वाली जगह पर हमला करना ताकि लोग डर जाए। 3. सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ना, दंगे भड़काना, हिंसा फैलाना जिससे समाज में अशांति फैल जाए। सज्जा: अगर किसी आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो अपराधी को मृत्युदंड, फांसी या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अन्य मामलों में जहां मौत नहीं होती, अपराधी को कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। आतंकवादी कृत्य के लिए बेकिसी कैंप का आयोजन करने या उसमें प्रशिक्षण देने या लोगों को भर्ती करने पर भी कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी। आतंकवादी को पनाह देने या छिपाने पर भी सजा का प्रावधान है। आतंकवादी कृत्य से कमाई गई संपत्ति को जानबूझकर अपने पास रखने पर भी सजा होगी। संक्षेप में, धारा 113 आतंकवादी कृत्य को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित करती है, जिसमें न केवल हिंसा बल्कि देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाले सभी गंभीर कृत्य शामिल हैं और ऐसे कामों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करती है।
सरकार को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर करना, जैसे किसी सरकारी अधिकारी को धमकी देना या बंधक बनाना ताकि सरकार उनकी बात माने। 5. देश की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर करना या खत्म करना। देश के अंदरूनी मामलों में गड़बड़ी पैदा करना जिससे सरकार ठीक से काम न कर पाए। 6. सार्वजनिक आपातकाल, पब्लिक इमरजेंसी पैदा करना या सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करना। ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे लगे कि देश में बड़ी आपदा आ गई है या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। इस धारा के तहत कुछ खास बातें। इसमें केवल हिंसा ही नहीं बल्कि ऐसी गतिविधियां भी शामिल हैं जो देश की आर्थिक स्थिरता सौंदर्य को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे नकली नोट चलाना। यह धारा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वाले, उन्हें बढ़ावा देने वाले, उनमें शामिल होने वाले या ऐसी गतिविधियों के लिए लोगों को भर्ती करने वाले सभी पर लागू होती है। यह गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन बीएनएस में इसे एक स्पष्ट अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 114, भारतीय न्याय संहिता 2023 उपहति हर्ट। यह धारा उपहति हर्ट को परिभाषित करती है, यानी यह बताती है कि किसी को चोट पहुंचाना क्या कहलाता है। साधारण शब्दों में इसका मतलब है जो कोई भी किसी व्यक्ति को अनन्य शारीरिक पीड़ा, फिजिकल पेन, बीमारी, डिजीज या दुर्बलता, इन्फर्मिटी, शारीरिक कमजोरी या अस्वस्थता पहुंचाता है, उसे उपहति पहुंचाना कहा जाता है। इसे और आसान उदाहरणों से समझते हैं। शारीरिक पीड़ा, अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है और आपको दर्द होता है, अगर कोई आपको धक्का देता है और आपको कहीं चोट लगती है, जैसे खरोंच या नील पड़ना, अगर कोई आपको लाठी से मारता है जिससे दर्द और सूजन हो जाती है। बीमारी, अगर कोई जानबूझकर आपको ऐसा दूषित खाना या पानी देता है जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर कोई जानबूझकर आपको कोई संक्रामक बीमारी फैलाता है। दुर्बलता, कमजोरी, अस्वस्थता। अगर कोई आपको ऐसा काम करने पर मजबूर करता है जिससे आपकी शारीरिक शक्ति या क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है, जैसे बहुत देर तक खड़े रहने से पैर में सूजन आ जाना। अगर कोई आपको नींद से वंचित रखता है जिससे आपकी शारीरिक या मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है। मुख्य बातें। धारा 114 में जिस चोट की बात की गई है वह छोटी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि चोट बहुत गंभीर हो। इसमें सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि बीमारी फैलाना या शारीरिक कमजोरी पैदा करना भी शामिल है। यह धारा किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान, दर्द और जानबूझकर बीमारी फैलाने से बचाती है। संक्षेप में, धारा 114 बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को शारीरिक रूप से दर्द देता है, बीमार करता है या उसकी शारीरिक शक्ति को कम करता है, तो उसे कानूनी भाषा में उपहति पहुंचाना माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। यह धारा बताती है कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना क्या होता है और इसके लिए क्या सजा है। 1. स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की परिभाषा। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तब कहा जाता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के फिर इंटेंशन से कोई काम करता है, या उसे यह मालूम नॉलेज एंड होता है कि उसके काम से किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है और उसके उस काम से भी वास्तव में किसी को चोट लग जाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जानबूझकर थप्पड़ मारता है ताकि उसे दर्द हो और उसे दर्द होता है तो यह स्वेच्छा से चोट पहुंचाना है। अगर कोई व्यक्ति भीड़ में पत्थर फेंकता है और उसे पता है कि इससे किसी को चोट लग सकती है और किसी को चोट लग जाती है तो यह भी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना है। 2. स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा। जो कोई भी धारा 120(1) में दिए गए खास मामलों को छोड़कर जो गंभीर चोट से संबंधित है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास, जेल से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक पाराट हो सकती है, कि या जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कान 10,000 रुपए तक फंड हो सकता है।
ज्याकांडा उसे दोनों जेल और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 115 यह स्पष्ट करती है कि यदि आप जानबूझकर या यह जानते हुए भी कि आपके कार्य से किसी को चोट लग सकती है, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वास्तव में किसी को चोट लगती है, तो यह स्वेच्छा से चोट पहुंचाना माना जाएगा और इसके लिए 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये अक्सर छोटे मोटे झगड़ों, घरेलू विवादों या सड़क पर हुई कहासुनी के मामलों में लागू होती है जहां शारीरिक हिंसा हुई हो। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 116 गंभीर चोट ग्रीवस हर्ट को परिभाषित करती है। यह धारा बताती है कि किन किन प्रकार की चोटों को कानून की नज़र में गंभीर माना जाएगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। धारा 116 गंभीर चोट ग्रीवस हर्ट। यह धारा उन बहुत ज़्यादा चोटों के बारे में है जो किसी व्यक्ति को पहुंचाई जाती हैं। कानून की नज़र में ये चोटें सामान्य चोटों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं और इनके लिए ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होता है। निम्नलिखित प्रकार की चोटों को गंभीर चोट माना जाता है। नपुंसक बनाना। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे वह नपुंसक हो जाए। किसी एक आंख की स्थायी रूप से दृष्टि चले जाना। किसी व्यक्ति की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। मानटिनी, किसी एक कान की स्थायी रूप से सुनने की क्षमता चले जाना। किसी व्यक्ति के एक कान से सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाए। कोई ऐसी चोट जिससे पीड़ित 15 दिनों से ज्यादा समय तक अपने रोजमर्रा के सामान्य काम जैसे चलना, खाना, बैठना, नौकरी पर जाना न कर पाए। संक्षेप में, धारा 116 उन बहुत गंभीर शारीरिक चोटों को परिभाषित करती है जिनके नतीजे स्थायी या बेहद गंभीर होते हैं, जैसे अंगों का काम करना बंद कर देना, दृष्टि या श्रवण शक्ति खो देना, चेहरे का बिगड़ जाना या ऐसी चोट जो जानलेवा हो या लंबे समय तक व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में असमर्थ बना दे। ऐसी चोटों के लिए कानून में सख्त प्रावधान है। जो शरीर के किसी अंग या जोड़ का हमेशा के लिए काम करना बंद कर देना। शरीर का कोई भी अंग जैसे हाथ, पैर या जोड़ जैसे कोहनी, घुटना पूरी तरह से बेकार हो जाए या पूरी तरह से नष्ट हो जाए। किसी अंग या जोड़ की शक्ति का स्थायी रूप से नष्ट या कम हो जाना। किसी अंग या जोड़ की काम करने की शक्ति हमेशा के लिए बहुत कम हो जाए या खत्म हो जाए। सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत हो जाना। सिर या चेहरे पर ऐसी चोट लगना जिससे चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ जाए या बदसूरत हो जाए। हड्डी या दांत का टूटना या खिसक जाना। किसी व्यक्ति की हड्डी या दांत टूट जाए या अपनी जगह से खिसक जाए, यानी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन। कोई भी ऐसी चोट जो जानलेवा हो या जिससे पीड़ित को 15 दिनों से ज्यादा तक तेज शारीरिक दर्द हो या वह अपने सामान्य काम न कर पाए। कोई ऐसी चोट जिससे जान का खतरा हो। कोई ऐसी चोट जिससे पीड़ित को 15 दिनों से ज्यादा समय तक बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द होता रहे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 117 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। यह धारा उन मामलों के बारे में है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या यह जानते हुए कि उसके कार्य से किसी को गंभीर चोट लग सकती है और असल में उसे गंभीर चोट लगती है। मुख्य बातें। ऑन स्वेच्छया घोर उपहति कब मानी जाएगी? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर और वॉलंटरीली किसी को चोट पहुंचाता है। अगर वह व्यक्ति ना इरादा रखता है, इंटेंड्स टू कॉज कि चोट गंभीर हो या जानता है, नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज कि उसके काम से गंभीर चोट लग सकती है और असल में नो एक्चुअली कॉजेज उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है जिसकी परिभाषा धारा 116 में दी गई है, जैसे हड्डी टूटना, आंख या कान की रोशनी जाना, 20 दिन तक भयानक दर्द होना आदि। अगर 5 या अधिक लोगों का एक समूह द्वार मिलकर आपस में मिलकर काम करते हुए किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है और ऐसा चोट पहुंचाने का कारण उसकी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या कोई अन्य ऐसा ही आधार लाउंड है,
तो उस समूह का वो हर सदस्य घोर उपहति के अपराध का दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में भी उन्हें 7 साल तक की कैद या और आमद जुर्माना न हो सकता है। संक्षेप में, धारा 117 ये बताती है कि जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। इसमें अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग सजाएं बताई गई हैं, खासकर जब चोट के परिणाम बहुत घातक हों, जैसे स्थायी अपंगता, या जब यह अपराध किसी समूह द्वारा भेदभाव के आधार पर किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति एक तरह की गंभीर चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसकी जगह दूसरी तरह की गंभीर चोट लग जाती है, तो भी उसे स्वेच्छया घोर उपहति ही माना जाएगा। उदाहरण, किसी की आंख फोड़ने के इरादे से उस पर हमला करता है, लेकिन आंख फोड़ने की बजाय उसकी हड्डी टूट जाती है, तो भी आ ने स्वेच्छया घोर उपहति की है। डू सामान्य सज्जा, जो कोई भी स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, उसे 7 साल तक की कैद, किसी भी तरह की, और जुर्माना हो सकता है। इसमें एक अपवाद धारा 122 दोष का है, जिसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में अपराध नहीं माना जाता। 3. अधिक गंभीर सज्जा, विशेष मामले। अगर स्वेच्छया घोर उपहति के कारण पीड़ित को अस्थायी अपंगता, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, या वह अलगातार अचेत अवस्था, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, तो सजा बहुत कड़ी होती है, कम से कम 10 साल की कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। 4. समूह द्वारा घोर उपहति, मॉब लिंचिंग जैसे मामले। अगर 5 या अधिक लोगों का एक समूह मिलकर आपस में मिलकर काम करते हुए किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, और ऐसा चोट पहुंचाने का कारण उसकी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या कोई अन्य ऐसा ही आधार है, तो उस समूह का हर सदस्य घोर उपहति के अपराध का दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में भी उन्हें 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। संक्षेप में, धारा 117 ये बताती है कि जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। इसमें अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग सजाएं बताई गई हैं, खासकर जब चोट के परिणाम बहुत घातक हों, जैसे स्थायी अपंगता, या जब यह अपराध किसी समूह द्वारा भेदभाव के आधार पर किया गया हो। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 118 खतरनाक हथियारों या तरीकों से जानबूझकर चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 118 खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। यह धारा बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे तरीकों या चीजों से चोट पहुंचाता है जिनसे गंभीर नुकसान हो सकता है, तो उसे क्या सजा मिलेगी। इसमें दो मुख्य बातें हैं। ई सामान्य चोट पहुंचाना, हर्ट, अपराध। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है और ऐसा करने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, गोली चलाने, चाकू मारने या काटने वाले हथियार, कोई ऐसा औजार जो हमला करने पर मौत का कारण बन सकता है, आग या कोई गर्म चीज़, कोई जहर या तेजाब, कोरोसिव सब्सटेंस, कोई विस्फोटक पदार्थ, कोई ऐसी चीज जिसे सांस लेने, निगलने या खून में मिलने से शरीर को नुकसान हो सकता है, या किसी जानवर का इस्तेमाल करके। धारा 118 उन अपराधों से निपटती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करके किसी को चोट या गंभीर चोट पहुंचाता है। चोट की गंभीरता के आधार पर सजा भी अलग अलग होती है, जो 3 साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। सजा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, या 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी को चाकू मारकर घायल करता है, या गर्म पानी फेंक कर जला देता है, या जहर देने की कोशिश करता है जिससे चोट लगे, तो उस पर धारा 118 वो 8 के तहत कार्रवाई होगी। 2. गंभीर चोट पहुंचाना, ग्रीवस हर्ट, अपराध। अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताई गई किसी भी चीज या तरीके से जानबूझकर किसी को जो गंभीर चोट का नाट पहुंचाता है, जैसे किसी अंग को बेकार कर देना, आंख की रोशनी ले लेना, हड्डी तोड़ देना आदि।
सजा: ऐसे मामले में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास, उम्र कैद या 1 साल से कम नहीं और 10 साल तक की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना होगा। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति तेजाब फेंक कर किसी की आंखें खराब कर देता है या धारदार हथियार से ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे कोई अंग कट जाए, तो उस पर धारा 118(2) के तहत कार्रवाई होगी। संक्षेप में, धारा 118 उन अपराधों से निपटती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करके किसी को चोट या गंभीर चोट पहुंचाता है। चोट की गंभीरता के आधार पर सज्जा भी अलग-अलग होती है, जो 3 साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 119 को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 119 संपत्ति ऐंठने या किसी अवैध काम के लिए मजबूर करने के इरादे से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। यह धारा उन अपराधों के बारे में है जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए चोट पहुंचाता है ताकि उससे कुछ गलत काम करवा सके या उसकी कोई चीज छीन सके। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। 1. मामूली चोट पहुंचाना, धारा 119 1। क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जानबूझकर स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है और ऐसा करने का उसका मकसद ये होता है कि पीड़ित से या पीड़ित के किसी जानने वाले, जिसकी पीड़ित में दिलचस्पी हो, से कोई संपत्ति या कीमती चीज, वैल्यूएबल सिक्योरिटी छीन ले, या पीड़ित को या पीड़ित के किसी जानने वाले को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करे जो गैर कानूनी है, या शायद किसी आटी अपराध को करने में मदद मिल सके। सजा क्या है? ऐसे मामलों में अपराधी को 10 साल तक की कैदमैट हो सकती है और पान जुर्माना मियज भी लगाया जा सकता है। गैर जमानती नॉन बेलेबल: ऐसे अपराधों में जमानत आसानी से नहीं मिलती। यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 337 और 329 की जगह लेती है। संक्षेप में, धारा 119 उन लोगों को दंडित करती है जो किसी को चोट या गंभीर चोट पहुंचाते हैं ताकि उनसे जबरन कुछ हासिल कर सकें या उन्हें कोई गलत काम करने पर मजबूर कर सकें। चोट जितनी गंभीर होगी, सजा उतनी ही कड़ी होगी। उदाहरण: अगर कोई आपको पीटता है और कहता है कि मुझे अपना फोन दो नहीं तो और मारूंगा, या अगर तुमने फलां काम नहीं किया तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, यह धारा 119 ए इसके तहत आएगा। 2. गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 119 2। क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए इन्हीं इरादों, संपत्ति छीनना, अवैध काम करवाना या अपराध में मदद से किसी को गंभीर चोट, ग्रीवस हर्ट, पहुंचाता है। सजा क्या है? ऐसे मामलों में अपराधी को आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी जेल या 4-10 साल तक की कैदन हो सकती है और जुर्माना वो भी लगाया जा सकता है। उदाहरण: अगर कोई आपको इस हद तक चोट पहुंचाता है कि आपकी हड्डी टूट जाए, या आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाएं, या आपकी आंख खराब हो जाए, और ऐसा करने का मकसद आपका घर लूटना हो या आपसे कोई गैर कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करवाना हो, तो यह धारा 119 2 के तहत आएगा। मुख्य बातें: संज्ञेय अपराध, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती, नॉन बेलेबल: ऐसे अपराधों में जमानत आसानी से नहीं मिलती। यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 327 और 319 की जगह लेती है। संक्षेप में, धारा 119 उन लोगों को दंडित करती है जो किसी को चोट या गंभीर चोट पहुंचाते हैं ताकि उनसे जबरन कुछ हासिल कर सकें या उन्हें कोई गलत काम करने पर मजबूर कर सकें। चोट जितनी गंभीर होगी, सजा उतनी ही कड़ी होगी।